मराकश कश्ती हादसे में 10 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। रबात में पाकिस्तानी सिफारत खाने का वजारत खारजा को मरासला। हादसे में मजमूई तौर पर 50 अफराद हलाक हुए थे। अमन कायम कर लें फिर सियासत भी कर लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में अमन अमान पर इजलास से खिताब। CMH में जख्मी जवानों की अयादत की। और सिंध और बलोचिस्तान में भी ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स का निफाज। सिंध में 6 लाख से ऊपर आमदन पर कम से कम 15, ज्यादा से ज्यादा 45% टैक्स के साथ फिक्स टैक्स भी आयद। 15 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर सुपर टैक्स भी लगेगा। Sir, I move that the class 4 do stand part of the bill. The motion is that clause 4 do stand part of the bill. Those who are for the motion may say ayes. Aye. And those who are against it may say no. The ayes have it, and the clause 4 do stand part of the bill. पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाद सिंध और बलोचिस्तान में भी ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स का निफाज। सिंध में 6 से 12 लाख रुपए सालाना आमदन पर 15% और ज्यादा आमदन पर 45% तक टैक्स वसूल किया जाएगा। 15 करोड़ से जायद सालाना आमदन पर 1% और 50 करोड़ रुपए से जायद ज़रई आमदनी पर सुपर टैक्स भी होगा। छोटी कंपनियों पर 20 और बड़ी कंपनियों पर 28% ज़रई टैक्स आयद। लाइव स्टॉक और 6 लाख सालाना से कम आमदन वाले जमींदार टैक्स से मुस्तस्ना। वसूलियां FBR के बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड करेगा। FBR जो अपने टारगेट्स पूरे नहीं कर सक रही, हम सब कह रहे हैं FBR जो एक करप्शन का गढ़ है, ये मैं बड़ा क्लियरली कहूंगा और आप जो लोग उस पर डील करते हैं बताएंगे। और आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं, लेकिन वाकई वो खुद ही कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कई बार कह चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का IMF के कहने पर ज़रई टैक्स लगाने का एतराफ। टैक्स अदा पूरा ना होने पर FBR ने IMF से कहा ज़राअत पर टैक्स लगवा दें। मुराद अली शाह का दावा, FBR को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का ज़रई टैक्स के नफाज का खैर मकदम। सिंध काबीना से ज़रई टैक्स की मंजूरी में शदीद मुखालिफत का सामना। बाज़ अरकान ने ज़रई टैक्स सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दे दी। सनतों के बराबर टैक्स लगाना ज्यादती से ताबीर। हल्के के काश्तकार सवाल करेंगे तो क्या जवाब देंगे, अरकान का सवाल। वफाकी वज़ीर खजाना का तमाम सूबों में ज़रई टैक्स के नफाज पर इज़हार इत्मीनान। मुआशी इस्लाहात पर IMF के अहदाफ हासिल कर लिए। आलमी मालियाती इदारे के जायजे में सुरखरू होने का यकीन जाहिर कर दिया। बजट में सन्नतकारों को कोई टैक्स सरप्राइज न देने की यकीन दहानी। सऊदी फंड तेल की मौखिर अदायगियों के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की सहूलत देगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 1 अरब 61 करोड़ डॉलर के 2 समझौतों पर दस्तखत। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर खजाना और सऊदी सफीर की शिरकत। सियासत का वक्त नहीं, अमन कायम कर ले फिर सियासत भी कर लेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बलोचिस्तान में अमन अमान पर इजलास से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फोर्सेस की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खराजी अकीदत। CMH में जख्मी जवानों की अयादत। बानी PTI ने आर्मी चीफ को खत लिखकर पॉलिसियों की तब्दीली की दरखास्त कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की तस्दीक। लिखा, फौज और अवाम में खलीज नहीं बढ़नी चाहिए, इंतशार नहीं चाहते। अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ भी किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की बेंचेस में समाअत का पहला रोज। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में 3 और जस्टिस मोहम्मद आसिफ की अदालत में 2 केसेस की समाअत। एहतजाज के बायस कोई वकील पेश न हुआ। अदालत आलिया की सेनियोरिटी लिस्ट भी तब्दील। जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बन गए। जस्टिस मोहम्मद अख्तर कियानी दूसरे और मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे नंबर पर चले गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस की तैनाती पर वकला बरादरी तकसीम। इस्लामाबाद की तीनों बार काउंसिल्स की अपील पर वकला की हड़ताल। वकील रहनुमा अदालतों में पेशियां रोकते रहे।
कराची बार एसोसिएशन की भी हड़ताल। लाहौर बार ने जजेस का तबादला मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट बार और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार ने तबादले आइन के मुताबिक करार देकर हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी ने दीगर सूबों से जजेस का इस्लामाबाद तबादला खुशाइन करार दे दिया। हौसला अफजाई करने का मशवरा वाज़ेह कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी एक खास की नहीं, पूरे पाकिस्तान की अदालत है। आने वाले जजेस को नया तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जजेस हैं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने भी जजेस के तबादले पर एतराज उठा दिया। हुकूमत जजेस के तबादले से मुताल्लिक आइन में दी गई गुंजाइश का भरपूर फायदा उठा रही है। अवाम की मुंतखब हुकूमत आइन की रूह के मनाफी ऐसे इकदामात नहीं कर सकती। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों से मुताल्लिक केस की समाअत। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी सूरत नहीं हो सकता। फौजी अदालतों का तरीकेकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाल जस्टिस हसन अजीज रिजवी ने इस्तफसार किया, क्या धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं? सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम ना करना पड़ती। वकील ख्वाजा अहमद का जवाब, पूरी दुनिया में सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल आइन को तबाह करने के मुतरादिफ समझा जाता है। वकील सलमान अकरम राजा के दलाल, समाअत कल तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी केस 11 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और अकबर एस बाबर समेत दीगर दरखास्त गुजारों को नोटिस जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में वकील ने इस्तगासा के 2 गवाहों पर जिराह मुकम्मल कर ली। समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत 6 फरवरी को फैसला सुनाएगी। जनवरी 2025 में महंगाई की शरह 2.41% पर आ गई। दिसंबर 2024 में महंगाई की शरह 4% रिकॉर्ड की गई थी। अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। वजीर आजम का महंगाई की शरह में मुकम्मल कमी का खैर मकदम। पंजाब में मरियम नवाज की मेहनत से आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का इजहार मुसर्रत। वफाकी वज़ीर इत्तलात की पैका कानून पर एतराज करने वालों पर तनकीद। पैका कानून पर एतराज किस बात पर है? क्या फेक न्यूज रोकने पर एतराज है? अता तारड़ का सवाल। कहा, कुछ लोग सहाफत के पेशे को बदनाम कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान में शहीद 3 लेवीज एहलकारों समेत 4 अफराद की पशीन में नमाज जनाजा। सियासी रहनुमा, कबायली अमायदीन और जिलाई अफसरान समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वाक़िए की तहकीकात के लिए 3 रुकनी तहकीकाती ट्रिब्यूनल कायम कर दिया गया। अफगान नायब गवर्नर का बेटा पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस निकला। DI खान ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्दों में मौलवी गुलाम अहमदी का बेटा भी शामिल। शनाख्त बदरुद्दीन उर्फ यूसुफ के नाम से हो गई। अफगान हुकाम का लाश वसूली से इनकार। कुर्रम में अमन के कयाम के लिए पेशावर में जरगे का इनेकाद। अमन की बहाली के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। मुआहदे के तहत अब तक 24 बंकर्स गिराए जा चुके। कोहाट की तहसील टल से मजीद 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी काफिला जिला कुर्रम पहुंच गया। मुल्तान में गैस बाउजर धमाके की एक और जख्मी खातून चल बसी। हादसे में जाँ बहक होने वालों की तादाद 18 हो गई। निश्तर अस्पताल बर्न यूनिट में 21 जख्मी अब भी जेरे इलाज। खैरपुर में घर के अंदर सिलेंडर धमाके से फट गया। 2 अफराद जख्मी, खातून दौरान इलाज दम तोड़ गई। अस्पताल में बर्न यूनिट ना होने पर वर्षा का एहतजाज। साहिवाल में नेशनल हाईवे पर बारातियों की गाड़ी दरख्त से टकरा गई। दूल्हा दुल्हन जाँ बहक।
2 खवातीन जख्मी हो गईं। खानेवाल में वैन की जद में आकर 8 साला बच्चा मौके पर जान से गया। मंडी बहाउद्दीन से मराकश कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। मुलजिम ने स्पेन भिजवाने के लिए शहरी जैगम अब्बास से 49 लाख रुपए बटोरे थे। जैगम कश्ती हादसे में जाँ बहक हो चुका। लाहौर में भी FIA की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में रकूम की गैर कानूनी तरसील का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क भर में कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। लाहौर में मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे अफराद भी हेलमेट पहने वरना जुर्माना भरें। आगाही मुहिम के बाद ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। खवातीन के लिए इब्तदाई तौर पर रिलीफ। घोटकी से बाजियाब मुल्तान का शहरी घर पहुंच गया। डाकुओं की जानिब से इंतकाल की खबर पर घर वाले नमाज जनाजा पढ़ चुके थे। शहरी को सामने देखकर खुशी से निहाल। लाहौर में पहले हीमोफीलिया सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। मुतासरा बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। मर्ज की तशखीस और इलाज दोनों किए जाएंगे। PIA की दोबारा नीलामी के लिए तैयारियां मुकम्मल। पिछली बोली में शामिल पार्टियां इस बोली में दोबारा आने को तैयार। PIA की निजकारी में 45 अरब बकाया जात और 18% GST रुकावट बना। उस वक्त PIA की बुक में 155 अरब के कुल बकाया जात हैं। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन का मौकिफ। मुल्क में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी। फी तोला सोना 200 रुपए महंगा। नई कीमत 2,92,400 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 10 ग्राम सोना 2,50,685 रुपए का हो गया। अमरीका से तिजारती जंग। अमरीकी टैरिफ आयद होने के बाद कनाडा ने स्टोर से अमरीकी मसनूआत गायब कर दी। कैनेडियन सूबा ओंटारियो ने अमरीकी कंपनियों से ठेकों पर पाबंदी लगा दी। इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक से किया गया 68 मिलियन अमरीकी डॉलर्स का मुआहदा भी मनसूख कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को एक बार फिर अमेरिका की 51वीं रियासत बनाने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। इस सूरत में कनाडा के पास बेहतर फौजी तहफ्फुज़ होगा और उस पर कोई टैरिफ भी नहीं होगा। अमेरिकी सदर का बयान। गजा में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी। जंगबंदी से कबल इसराइली हमलों से अमवात की तादाद 61,900 तक जा पहुंची। 17,881 बच्चे शामिल। 14,000 से जायद लाशें अब भी मलबे में दबे होने का इम्कान। ईरान ने 1700 किलोमीटर तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल की रूनुमाई कर दी। मिसाइल एतमाद की नुमाइश के लिए तकरीब में सदर मसूद पज़ेश्कियान की भी शिरकत। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। कराची, लाहौर, रावलपिंडी में टिकट खरीदने के लिए मद्दाहों की तवील कतारें। मेगा इवेंट के टिकट्स 1,000 से 25,000 रुपए में दस्तियाब। एक शनाख्ती कार्ड पर ज्यादा से ज्यादा 4 टिकट खरीदे जा सकते हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की सह मुल्की सीरीज टिकट के लिए फौजी और रेंजर्स की तैनाती की मंजूरी। वफाकी वजारत दाखिला ने 5 से 10 फरवरी तक लाहौर में तैनाती के अहकाम जारी कर दिए। फ्रांस में मॉन्टपेलियर ओपन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल कनाडा के फ्लेक्स ओजर ने जीत लिया। फाइनल में अमरीकी हरीफ अलेक्जेंडर को दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त। इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल की दूसरी पोजीशन मजबूत। मैनचेस्टर सिटी को 5-1 से जेर कर लिया। लाहौर डिवीजन 16 गोल्ड मेडल्स के साथ खेलता पंजाब गेम्स का चैंपियन बन गया। सूबाई वजीर खेल फैसल अयूब का अगले साल मजीद शानदार इंतजामात से फेस्टिवल कराने का ऐलान। वजीर आला स्पोर्ट्स इंडोमेंट फंड से मदद जारी रखने की भी यकीन दहानी करा दी।
वफाकी दारुल हुकूमत में चमचमाती गाड़ियों का मेला, हैवी बाइक्स की घन गरज ने भी समा बांध दिया। विंटेज कारें भी ऑटो शो की जीनत, शायकीन मनपसंद गाड़ियों और हैवी बाइक्स के साथ तस्वीर बनवाते रहे। गुजरांवाला के कारीगर ने टेस्ला कंपनी को टक्कर दे दी, साइबर ट्रक जैसी गाड़ी तैयार कर ली। मेड इन पाकिस्तान साइबर ट्रक शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गया। और लॉस एंजलिस में ग्रैमी अवार्ड्स का मेला लग गया। गुलकारा बेयोंसे ने बेहतरीन कंट्री एल्बम काउबॉय कार्टर के लिए अवार्ड जीत लिया। गुलकारा शकीरा ने बेहतरीन लैटिन पॉप एल्बम का अवार्ड हासिल किया।